Good morning, students. Now we continue our lecture. Exercise 6D. Okay. We completed our 8th question. Now on ninth question. In same manner. What is our ninth question? That is 49x raised to the power 4. 49x raised to the power 4 minus 112 x square y square plus 64 y raised to the power 4 plus 64 y raised to the power 4 बेटा सेम मैंने 49 किसका स्क्वायर रूट यू नो वेरी वेल 7 सो वी राइट 7 बेटा बट दिस इज x raised to the power 4 7 x स्क्वायर कंप्लीट होल स्क्वायर बेटा हमें हमेशा टोटल पावर जो है वो स्क्वायर में रखनी है जो टोटल पावर है वो हमेशा स्क्वायर में रखी जाएगी ओके बेटा तो 7x स्क्वायर कंप्लीट होल स्क्वायर विल कम 7 7 जा 49 x स्क्वायर स्क्वायर दैट इज x के पावर 4 माइनस 112 x स्क्वायर y स्क्वायर बिल्कुल बेटा फैक्टर बनेंगे पहले हमने इसको एज इट इज राइट किया and this will converted into that is 8 64 will square root of 8 y square complete whole square yeah अब देखो in next step we complete the factors that is 7x square complete whole square minus beta 2 multiply now this term 7x square multiply this term that is 8 square plus 8y square complete whole square 8y square complete whole square अब देखिए बेटा 2 7 जा 14 14 8 जा 112 so factorize in next step not in that step very easy method for factorization just put up there 2 multiply this term and multiply this term okay अब देखिए बेटा ये किसका बनेगा दैट इज 7x के राइट एज इट इज if there be minus sign put minus sign there now 8y square this term 8y square complete this is our required answer this is the required answer now yes beta बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा बट हमें बेटा फैक्टर्स बनाने हैं अकॉर्डिंग टू दैट कि भाई ये टर्म रहे और ये टर्म रहे हम 112 को कुछ भी लिख सकते हैं बेटा 2 मल्टीप्लाई 51 भी लिख सकते हैं ओके आप कुछ भी लिख सकते हैं बट हमें फैक्टर किसके अकॉर्डिंग बनाने हैं बेटा जो ये टर्म है और ये टर्म है बेटा अकॉर्डिंग टू दैट ओके 112 को हम कुछ भी लिख सकते हैं बट फैक्टर हमें इसके अकॉर्डिंग बनाने हैं सो दैट हमने क्या किया बेटा इस स्टेप में हमने इसको ब्रेक नहीं किया इस स्टेप में ब्रेक किया दैट विल कम 2 मल्टीप्लाई दिस ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर 10th क्वेश्चन इन सेम मैनर 25x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 1 अब देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है यू नो वेरी वेल 25 will come 5x complete whole square plus 20x as it is बेटा मिडल टर्म एज इट इज प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 complete whole square 1 complete whole square अब देखिए राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 5x complete whole square plus बेटा 2 multiply that is this term 5x multiply this term 1 plus beta 1 का स्क्वायर
इज 2 5 10x multiply 1 10x beta, but this is 20x, so it's not a perfect trinomial. It's not a perfect trinomial. बेटा ये परफेक्ट ट्राइनोमियल कब होता, यदि 20x की जगह क्या होता 10x, क्योंकि 2 5 जा 10x। यदि 20x की जगह हमारा 10x होता तो ये परफेक्ट ट्राइनोमियल होता, बट इट्स नॉट अ परफेक्ट ट्राइनोमियल। ओके बेटा, यदि 10x होता तो ये क्या बन जाता, आप कहते सर 5x प्लस 1, प्लस क्यों, क्योंकि प्लस साइन है बेटा देयर, 1 कंप्लीट होल स्क्वायर, बट इट्स नॉट अ परफेक्ट ट्राइनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इन सेम मैनर, 11th question, in same manner, if we do, that is x square by 9y square minus 2 by 15 plus y square by 25x square। अब देखो ध्यान से, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को, सिर्फ इस टर्म को आप कहेंगे सर 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, x बाय 3y कंप्लीट होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा x स्क्वायर विल कम x स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9 एंड y स्क्वायर एज इट इज, सो वी राइट दिस टर्म एज दिस टर्म, मिडिल टर्म एज इट इज माइनस 2 बाय 15 प्लस दिस विल बी रिटर्न एज 25 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा 5 का, सर को नोट कीजिए, ओके बेटा, y by that will come 5x complete whole square, just I'm unmuting to all of you, mute all, okay beta, now all students are muted, now beta it will come, देखिए बेटा x by 3y square, x by 3y complete whole square, you know very well minus as it is 2 multiply, हम क्या करते हैं बेटा दिस टर्म x by 3y मल्टीप्लाई दिस टर्म y by 5x मल्टीप्लाई सॉरी प्लस y by 5x complete whole square as it is, y by 5x complete whole square। अब देखिए बेटा आफ्टर सोल्विंग दिस what you will get, are you getting minus 2 by 15, yes, x to x cancel out, y to y cancel out, 2 by 15, so you will get this term, okay। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर x by 3y as it is, x by 3y minus sign be there, so put minus be there, and y by 5x complete whole square, complete whole square, this is the required answer, this is the required answer। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल बेटा, अब देखिए वी हैव टर्म एक्स स्क्वायर बाय 9y स्क्वायर माइनस 2 बाय 15 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25x स्क्वायर, बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 सॉरी 9 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा, सॉरी x बाय 3y कंप्लीट होल स्क्वायर, बेटा हम इसको लिख सकते हैं x बाय 3y कंप्लीट होल स्क्वायर, बेटा x स्क्वायर विल कम x स्क्वायर, 3 स्क्वायर दैट इज 9 एंड y स्क्वायर एज इट इज, माइनस 2 बाय 15 एज इट इज, प्लस दिस विल कम y बाय, बेटा 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, यू नो वेरी वेल 5x कंप्लीट होल स्क्वायर। अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, x बाय 3y एज इट इज माइनस 2 मल्टीप्लाई दिस टर्म x बाय 3y मल्टीप्लाई दिस टर्म y बाय 5x प्लस y बाय 5x कंप्लीट होल स्क्वायर एज इट इज। अब देखिए बेटा क्या ये टर्म ये बनाती हैं, x टू x कैंसिल आउट, y टू y कैंसिल आउट, 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 2, 3 5 जा 50, बेटा ये टर्म और ये टर्म सेम, तो हम दिस इज द परफेक्ट ट्राइनोमियल, दिस इज द परफेक्ट ट्राइनोमियल,
तो अब क्या करेंगे, इसको हम x/3y एज इट इज, माइनस साइन पुट माइनस y/5x कंप्लीट होल्स। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इन सेम मैनर, 12th क्वेश्चन। इफ वी डू द 12th क्वेश्चन, देखिए दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1/4। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, yes, इसको क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वायर कंप्लीट एज इट इज प्लस ए एज इट इज प्लस 1/2 कंप्लीट होल स्क्वायर। 1/2 क्योंकि 1 का स्क्वायर यू नो वेरी वेल 1 एंड 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखते हैं, यू नो वेरी वेल, ए स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई this term a multiply this term 1/2 plus 1/2 complete 2 से 2 कैंसिल आउट, a will become, सर दक्ष को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज, दक्ष डोंट से एनीथिंग। ओके बेटा, ओके वेल गुड, शाबाश बेटा। दिस विल कम, अब देखिए बेटा, दिस विल कम दिस, सो इट्स बी अ परफेक्ट ट्राइनोमियल, इट्स बी अ परफेक्ट ट्राइनोमियल। बेटा यदि ये टर्म ये नहीं बनती हैं तो इट्स नॉट अ परफेक्ट ट्राइनोमियल, बट दिस टर्म फॉर्म दिस टर्म, सो क्या लिखेंगे, ए एज इट इज बेटा साइन प्लस 1/2, शाबाश बेटा दक्ष, आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे, कंप्लीट होल स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, इट्स बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। In same manner, if we do the 13th question, 13th question is, that is, just a minute. One, yes, beta. बिल्कुल लिख सकते हो आप, इसको ये भी लिख सकते हो बेटा 1/2 प्लस ए कंप्लीट होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हो बेटा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी, क्यों, क्योंकि 4 + 5 = 5 + 4, बेटा मैटर नहीं करता, आंसर विल बी 4 + 5 ऑल्सो 9 एंड 5 + 4 ऑल्सो 9। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, चॉइस इज यूअर्स। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट इज 1 + 18 pq प्लस 81 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब देखिए बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 कंप्लीट होल स्क्वायर प्लस बेटा इसको हम एज इट इज लिखेंगे, दैट इज 18 पी क्यू प्लस बेटा 81 किसका स्क्वायर रूट होता है, यू नो वेरी वेल 9 पी क्यू कंप्लीट होल स्क्वायर। अब देखो बेटा 18 पी क्यू को कैसे ब्रेक किया जाएगा, 1 कंप्लीट होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 दिस टर्म मल्टीप्लाई 9 pq 9 pq प्लस 9 सॉरी 9 pq कंप्लीट होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा इज दिस फॉर्म दिस टर्म, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 pq, या दिस फॉर्म दिस टर्म, सो इट विल बी अ परफेक्ट ट्राइनोमियल, इट विल बी अ परफेक्ट ट्राइनोमियल। तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, 1 एज इट इज, प्लस साइन भी देयर, सो पुट प्लस 9 pq 9 pq complete whole square. This is our required answer, this will be the required answer. In same manner, if we do the next question, that is our 14th question is 4 minus 20b plus 25b स्क्वायर। अब देखिए 4 किसका स्क्वायर रूट, यू नो वेरी वेल 2 कंप्लीट होल स्क्वायर, माइनस एज इट इज
20b as it is plus beta 25b square is written as 25 whose number square root 5 b complete होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा अब क्या करें करते हैं, यू नो वेरी वेल, 2 square as it is, minus sign put up there, 2 multiply this term, 2 multiply that term 5b plus 5b whole square। अब देखिए बेटा, इज दिस फॉर्म दिस टर्म 2 2 जा 4 4 5 जा 20b, या 2 2 जा 4 4 5 जा 20b, so it's be a perfect trinomial, it's be a perfect trinomial। तो बेटा ये परफेक्ट ट्राइनोमियल होगा आपका, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर 2 माइनस साइन भी देयर, पुट माइनस साइन भी, 5b complete whole square, this is the required answer, this will be the required answer। Next question, 15th question in same manner, that is and our last question, today's last question, 4 by 9 x square plus 16 by 25 xy and plus, just a minute, plus 16 by 25, just a minute, सॉरी 16 by 15 है बेटा यहाँ पर, और 16 by 25 y स्क्वायर। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा 2 एंड 9 विल कम 3, x as it is 2 by 3 complete x whole square, बेटा 2 square is 4, 3 square is 9 and x square as it is, so we write 4 by 9 x square as 2 by 3 x complete whole square plus 16 by 25 15 as it is प्लस बेटा 16 किसका होता है, यू नो वेरी वेल, 4 बाय 25 5 एंड y कंप्लीट होल स्क्वायर। नाउ बेटा रीराइट 4 स्क्वायर जा 16, 5 स्क्वायर जा 25 y स्क्वायर एज इट इज। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 बाय 3 x कंप्लीट होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई दिस टर्म 2 by 3x multiply 4 by 5y plus 4 by 5y complete whole square, 4 by 5y complete whole square। अब देखिए बेटा, is this form this term 2 2 जा 4 4 4 जा 16, yes, xy as it is, 3 5 जा 15, yeah, this form this term, so it's be a perfect trinomial, it's be a perfect trinomial। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर 2 by 3x sin plus, so put plus there, 4 by 5 y complete whole square, this is the required answer। बेटा एनी डाउट किसी को भी?